गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा रासायनिक संयोग के नियम। इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं बेटा हमारे, ये मेन हमारे 4 होते हैं। ठीक है, ये 4 कौन कौन से हैं देखिए हम लोग देखते हैं। ये है आपके पहला नियम है इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको हम बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है आपका स्थिर अनुपात का नियम, इसको बोलेंगे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तीसरा होता है बेटा हमारा गुणित अनुपात का नियम, इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, और लास्ट है हमारा तुल्य अनुपात का नियम, यानी कैसे बोलेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। ये चारों नियम बेटा हमारे रासायनिक संयोग के नियम होते हैं। इनको हमें स्टडी करना है, पढ़ना है और साथ में लर्न भी करना है। तो चलिए देखते हैं पहला नियम हमारा कौन सा है। पहला नियम है बेटा हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको बोलते हैं। ये किस तरीके से होता है देख लेते हैं हम। ये है आपका बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। जैसे कि इसमें आप मान लीजिए ये नियम पहले दिया किसने था, देखिए सन 1774 में डेवोशिए ने ये नियम दिया था। और इस नियम के अनुसार क्या था, इस नियम के अनुसार हम कहते हैं कि बेटा द्रव्य जो होता है वो अविनाशी है, उसको हम विनाश नहीं कर सकते उसका, यानी कि अर्थात ना तो इसे हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि द्रव्य क्या होता है बेटा, द्रव्य केवल अपना रूप बदलता रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र होता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने पौधा लगाया है, वो पेड़ बन गया, पेड़ को जलाया तो लकड़ी बन गई। ठीक है, पेड़ को काटा तो लकड़ी बन गई, पेड़ को काटने से लकड़ी बन गई, लकड़ी को जलाया तो कोयला बन गया और कोयले को जलाया तो राख बन गई। यानी कि किसी न किसी फॉर्म में वो चीज़ आपकी ब्रह्मांड में उपस्थित रहती है। तो इस क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी कि द्रव्य केवल अपना रूप परिवर्तित करता है, वो अविनाशी है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको ही बोलते हैं बेटा हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अब इसी से हमने आगे इसी में एक थ्योरी है, वो है आपकी किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान जो होता है अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे कि आप चाय बना रहे हैं, तो चाय में आप क्या लेते हैं, चाय में आप चीनी, पत्ती, है ना, दूध और सब चीज़ ले रहे हो, या आप शिकंजी बना रहे हो तो उसमें आप पानी, चीनी और नमक और नींबू ले रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मान लीजिए आपने 2 ग्राम नमक लिया और 10 ग्राम चीनी ले ली। ठीक है, 100 ml जो है आपका पानी ले लिया। तो इन सब का जो प्रोपोर्शन होता है, यानी कि ये सब आप वेट अगर मिलाएंगे सबके, चीनी, पानी, नींबू की बूंदें, 1 चम्मच जो भी आपने लियो, ठीक है, सबका वेट मिला के जो आपकी शिकंजी तैयार होगी उसके वेट के इक्वल ही होता है। यानी कि आपका जो द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होगा। आपका जो यहाँ पर था, यानी कि चीनी, पानी, नमक सबका जो आप द्रव्यमान ऐड कर लो, उससे जो शिकंजी बनेगी उसका भी आपका द्रव्यमान उतना ही होगा जितना इन सबके द्रव्यमानों का योग होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेटा अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम हो गया बेटा। सेकेंड नियम है बेटा हमारा स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये हम समझ लेते हैं। देखिए स्थिर अनुपात का मतलब होता है बेटा कि आप कहीं भी किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसका एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। जैसे आप H2O ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, जैसे आप नमक ले लीजिए, NaCl ले लीजिए। तो नमक चाहे आपका समुद्र का नमक हो, चाहे आपका काला नमक हो, चाहे आपका क्या नाम है ये रॉक साल्ट हो, यानी कि सेंधा नमक हो, कोई सा भी नमक आप यूज़ करते हो, सबका फॉर्मूला जो अनुपात होता है सोडियम और क्लोराइड का वो इक्वल ही रहता है। या वाटर है आपका H2O है तो इसका अनुपात आपका 1:8 ही रहता है। इसको हम किस तरीके से समझते हैं बच्चों, देखिए ये है आपका पहली चीज़ तो सन 1799 में जे पॉसले ने ये नियम दिया था। ठीक है, और इस नियम के अनुसार ये नियम दिया था और इस नियम के अनुसार प्रत्येक शुद्ध केमिकल कंपाउंड में उपस्थित तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। सन 1799 में J.L. प्राउस्ट ने यह नियम दिया था और इस नियम के अनुसार प्रत्येक शुद्ध केमिकल कंपाउंड में उपस्थित तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। ये हम किस तरीके से समझेंगे, देखिए आगे हम आपको इसको समझाते हैं बच्चों। ये देखिए हमने इसके लिए एक उदाहरण लेकर के रखा हुआ है। ये है आपका कि H2O में H और O का अनुपात, यानी कि संगठन जो होता है वो हमेशा आपका 1:8 ही होता है।
चाहे जल आपका वर्षा का हो, चाहे नदी से लिया हो या आपने कुएं से लिया हो, चाहे हैंडपम्प से लिया हो, चाहे आपने अपनी केमिकल लैब में बनाया हो H2O जिसे कहते हैं ना, तो आप चाहे RO वाला पानी ले लो, चाहे आप नदी का, कुएं का, बारिश का, समुद्र का, कहीं का भी पानी ले लेंगे तो उसमें आपका जो वाटर का रेशो है वो 1:8 ही रहता है और वही रहेगा। तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो बच्चों आज हम लोगों ने 2 नियम यहाँ पर पढ़ लिए हैं, है ना। तो आज आप लोगों को ये 2 नियम अपनी कॉपी में समझिए और करिएगा। इसके 2 नियम हमारे अभी बचे हुए हैं बेटा, वो हम आपको नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। इनको करके अपनी कॉपी में याद जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है। और कुछ समझ में ना आया तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके बेटा। और नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।